जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस हम करते आ रहे हैं। वर्ल्ड की दी बेस्ट सिस्टम हमारे पास है, शिक्षा फॉर द मार्केट। उसमें बहुत सारे ट्रेड सेटअप है, कई ट्रेड सेटअप है, जिस पे टेम्परामेंट डेवलप हो जाए, जो लोग जिसके ऊपर प्रैक्टिस कर ले, बहुत सारे सेटअप है, मजा आ जाता है। फिक्स टारगेट के साथ 1:3 के रिस्क और रेशियो के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड सेटअप देने की जो भी इसकी कोशिश रहती है, शिक्षा सिस्टम का यही पावर है। कोशिश तो नहीं कि ये हमको 1:3 रिस्क और रेशियो के साथ फिक्स स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ हमको ये ट्रेड सेटअप इनिशिएट करवा सकता है। कहाँ इनिशिएट करना, कहाँ प्रॉफिट बुक करना, सारा सेटअप समझ में आ रहा है, राइट। तो बैंक निफ्टी का हमने एक बात शेयर की थी, उसको बैंक निफ्टी के साथ कंपेयर वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन बैंक निफ्टी हमको समझा रहा था कि वो मार्केट पूरा बहुत अच्छा बुलिश होने वाला है। कैसे? तो जैसे निफ्टी में भी 8 अप्रैल को जेजीडीएफसी में पेंडिंग था, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी जेजीडीआरआर में होने के बावजूद ये लो ग्रेटर देन जेजीडी था। तो फिर दूसरा सेटअप भी था, आरएमएसएल हायर एंड लो ग्रेटर देन आरसी 30 प्रो टीवीएलएस, तो उसका टारगेट 54,000 तक तो था ही, राइट। तो ये 8 अप्रैल को भी एक सेटअप आया था और 11 अप्रैल को भी एक सेटअप आया था, और 11 अप्रैल को भी जेजीडीआरआर में होने के बावजूद लो इज ग्रेटर देन आरसी 38 टीवीएलएस दोनों दिन था, और उसका राइजिंग 261 था 52136, जो कि एक्सटेंड होके 52978 में एक्सटेंड हो गया था, और फिर 52978 को उसने 16 अप्रैल को ही ट्रेड कर लिया 52968। तो 52968 ट्रेड हुआ था 53067 से, और वो ट्रेड हो गया था। तो 16 अप्रैल को ही हमको ये बात समझ में आ गई थी कि पेंडिंग जेजीडी का राइजिंग 261 हाई से ट्रेड कर लेता है तो फिर मार्केट अच्छा खासा बुलिश हो जाता है। ये हो गई डेली की बात। तो फिर अब यहाँ पे ये जो पेंडिंग जेजीडी का राइजिंग 11 का पेंडिंग जेजीडी का राइजिंग 261 समथिंग ट्रेड कर लिया 53,000 से, तो फिर उसका 8 मार्च का पेंडिंग जेजीडी का राइजिंग 261 54,000 आना तय था। लेकिन उसके बाद ये दो डेली में होने के बावजूद करंट वीक जो अभी खत्म हुआ है फ्राइडे को, आज फ्राइडे और खत्म हो गया है, उसमें भी जेजीडीएफसी में पेंडिंग था, और वीकली टाइम फ्रेम में भी आरएमएसएल हायर एंड लो ग्रेटर देन आरसी 30 टीवीएलएस था। और फिर उसने क्लेमिंग बाय ट्रेड करते ही और जेजीडीएफसी में पेंडिंग होने के बावजूद अगर वो क्लेमिंग बाय ट्रेड कर देता है एलोंग विद बीडीपी, और फिर राइजिंग 100 भी ट्रेड कर देता है, तो फिर राइजिंग 261 तो आता है, सबको मालूम है, कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है। ये भी एक शिक्षा सिस्टम का बहुत अच्छा सेटअप है। जेजीडीएफसी में पेंडिंग आना मतलब, और वो पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप है, और वो जेजीडी पेंडिंग रह जाता है और मार्केट पीसीएस में क्लोज होता है, और एलोंग विद बीडीपी वो पीसीएस ट्रेड क्लेमिंग में ट्रेड कर देता है, और अगर फॉर्चुनेटली राइजिंग 100 भी ट्रेड करता है तो आने वाले दिनों में राइजिंग 261 आता है। तो ऐसे 16 अप्रैल को ही डेली में और वीकली में बैंक निफ्टी ने अपनी बुलिशनेस बता दी थी। तो ये बहुत अच्छा सेटअप था, जो कि निफ्टी में हमको थोड़ा कंफ्यूजन था कि भाई 23,800 900 अभी तक क्रॉस नहीं किया है, अभी 24,000 आ गया है, तो उसमें थोड़ा वेटिंग या थोड़ा एक हर्डल की तरह हमको ये लग रहा था, जो रेजिस्टेंस नहीं होने के बावजूद
हमको सोचना पड़ता है। तो ऐसे हम बैंक निफ्टी को ब्लेंड करके उसकी स्ट्रेंथ समझ के अब बैंक निफ्टी भी निफ्टी को ऊपर ला सकता है, ये समझ के ये हम ट्रेड पूरे कॉन्फिडेंस से ले सकते थे। और ऐसे बैंक निफ्टी अभी 56,000 से 57,000 तक जा सकता है। लेकिन इसमें भी खाली एक बात ये देखनी है, वीकली ने लो ग्रेटर देन RC 31 TVLS का राइजिंग 100 भी ट्रेड कर दिया है, तो फिर राइजिंग 216 आएगा। और जेजीडी में भी पेंडिंग जेजीडी में भी राइजिंग 100 ट्रेड करके बैठा है, तो फिर ये शायद पीसीसी भी ट्रेड करने से पहले थोड़ा रिट्रेस हो जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये 56,000 से 57,000 तक आ सकता है। तो ऐसे हमको निफ्टी का थोड़ा बहुत कंफ्यूजन या हर्डल था, वो बैंक निफ्टी ने 16 अप्रैल को उसकी स्ट्रेंथ दिखा के प्रूव कर दिया था कि अभी मार्केट ऊपर जा सकता है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।